तो दोस्तों आज 1 अगस्त 2021 रविवार का दिन हो चुका था। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त तक तबादलों में छूट दे रखी है, लेकिन अभी तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों से आवेदन नहीं लिए गए। वहीं 3 साल में एक बार भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों का मौका नहीं मिला है, जिसको लेकर राजस्थान में शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। राजस्थान सेवा नियम 2021 में अध्यापकों की पदोन्नति के रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए। इसके विरोध में शिक्षक संगठन लामबंद हो चुके हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम इसको लेकर ज्ञापन भी दिया। शिक्षक संगठनों का कहना है कि नए नियमों से वर्तमान में कार्य कर रहे तृतीय तथा द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की पदोन्नति बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि 14,500 पदों पर वाइस प्रिंसिपल लगाए जाएंगे। वे इन नियमों में कहीं उल्लेख नहीं है तथा मंत्री ने घोषणा की थी कि हेडमास्टर सीधी भर्ती अब समाप्त की जाएगी। लेकिन 2021 राजस्थान सेवा नियम में हेडमास्टर सीधी भर्ती में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। यूजीसी ने दिसंबर 2018 और जून 2019 नेट पास छात्रों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कहा है कि जिन छात्रों ने ये दोनों परीक्षाएं पास की हैं लेकिन अपनी मास्टर डिग्री अभी तक पूरी नहीं कर पाए, उन्हें 2022 तक डिग्री पूरी करनी होगी। आयोग ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त समय देने का ये फैसला किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जरोले ने कहा है कि 10वीं में उत्तीर्ण कोई विद्यार्थी अगर परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उसे परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई विद्यार्थी जिसके 8वीं 9वीं में कम प्रतिशत और वो 10वीं में प्रतिशत सुधारना चाहता है तो अगस्त में स्वयं पाठी छात्रों के साथ परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके लिए जल्दी परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, राजस्थान बोर्ड की 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट के पीछे कोरोना के कारण परीक्षा नहीं होना और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार परिणाम जारी करने की बात अंकित की जाएगी। वरिष्ठता सूची भी जारी नहीं होगी। पदक देने का निर्णय फिलहाल स्थगित रहेगा। सूत्रों के मुताबिक 10वीं में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, लेकिन इसका उल्लेख फिलहाल परिणाम में नहीं किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित कक्षा 10वीं और सीबीएसई की ओर से घोषित कक्षा 12वीं के परिणाम में विद्यार्थियों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले सालों में जहां राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के टॉपर का अंक प्रतिशत 99.50% तक पहुंचा हुआ था, वहीं इस साल हमारे होनहारों ने सफलता का पूरा शतक जड़ दिया। सीबीएसई के परिणाम में भी सीकर के होनहारों ने दूसरी बार पूरे अंक हासिल कर लिए। देश व प्रदेश की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमगे दिलाने वाली की धरती शेखावटी आज भी खेल सुविधा व संसाधनों की मोहताज है। यहाँ के होनहार खिलाड़ियों के लिए सरकार एक एकेडमी तक नहीं खोल सकी। वर्ष 2007 में भाजपा सरकार ने प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स स्कूल सीकर जिले के निछवा स्थित कुठवारी स्कूल में खोला था, लेकिन सियासी जंग के बीच स्कूल 2 साल बाद भी ताला लगा हुआ है। अब शिक्षा से हटकर कुछ बड़ी खबर। 1 अगस्त से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, बैंक खातों से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत तक में रविवार से कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ना पूर्ण रूप से तय है। हर माह की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। मई व जून में सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वचालित निपटान व्यवस्था 7 दिन उपलब्ध होगी। अभी यह सुविधा बैंक के कामकाजी दिनों में ही उपलब्ध होती थी। टैक्स बकाया देने पर होगा जुर्माना। 1 लाख से अधिक सेल्फ असेसमेंट बकाया होने पर उसे चुकाने में देरी पर जुर्माना यह कंपनियों पर भी लागू होता है। एटीएम से पैसा निकालने के लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। एटीएम इंटरचेंज फीस 15 रुपये की जगह 17 रुपये हो जाएगी। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक की सेवाएं अब महंगी होने वाली है। आपको बता दें, 1 लाख निकासी के बाद प्रतिदिन लेन देन न्यूनतम 150 रुपये का शुल्क आपको चुकाना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें, 31 के बाद बंद हो सकता है डीमेट अकाउंट। शेयर और उनसे जुड़े निवेश के लिए डीमेट अकाउंट है तो केवाईसी में आय की जानकारी आपको देनी होगी। आरएएस भर्ती 2018 के इंटरव्यू में एक अभ्यर्थी को 70% से अधिक अंक दिलाने के लिए दिए 20 लाख रुपए आरपीएससी से जुड़े किसी व्यक्ति तक पहुंचे थे अथवा नहीं, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रिमांड पर चल रहे शिक्षा के 3 गुरुओं से पूछताछ कर रही है। उधर आपको बता दें, 16वीं रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन एसीबी का उससे संपर्क नहीं हो पाया है। सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र ऑनलाइन मोड के माध्यम से तकनीशियन अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आपको बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 158 पदों को भरा जाएगा।
पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस कैडर में इंटेलिजेंस असिस्टेंट कांस्टेबल रैंक और पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैडर में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, आवेदन की अंतिम तारीख 16 अगस्त है। देश में स्कूलों से जुटाए राज्यवार आंकड़ों में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी का अनुमान सामने आया है। देश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की जातियों के आधार पर वर्गीकरण करने के बाद पता चला है कि 45% बच्चे ओबीसी से आते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ एससी के 19% और एसटी के 11% बच्चों के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने के आंकड़े सामने आए हैं। बोर्ड की माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय माध्यमिक वोकेशनल परीक्षा 2021 में पंजीकृत स्वयंपाठी श्रेणी सुधार, अंक सुधार, वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त विषय पंजीकृत परीक्षार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षाएं जिला मुख्यालय के परीक्षा केंद्रों पर 12 अगस्त 2021 गुरुवार से आयोजित की जाएंगी। कोविड-19 महामारी के चलते सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। अब भी प्रदेश में स्कूल नहीं खुले, ऐसे में ऑनलाइन अधिक आनंददायी और प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षकों को पारंगित किया जाएगा। इससे ऑफलाइन कक्षा शुरू होने पर भी शिक्षकों द्वारा दी जा रही सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण शुरू किए गए, जिसके तहत प्रदेश के 46,641 शिक्षकों को रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षण देंगे। ये कार्यक्रम 1 अगस्त से शुरू होगा। मेधावी छात्र छात्राएं जो आर्थिक कारणों के चलते अपनी उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अपेक्स विश्वविद्यालय की ओर से एकेडमिक स्कॉलरशिप दी जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्वयंपाठी और अन्य श्रेणी के परीक्षार्थियों की परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षा 12 अगस्त से शुरू होंगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को विशेष आवश्यकता CWSN वाले परीक्षार्थियों को परिणाम भी जारी कर दिया। आपको बता दें, सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 98.03% और सीनियर सेकेंडरी का परिणाम 98.22% रहा। तो दोस्तों, ये थी आज 1 अगस्त 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।